पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। फीफा ने पाकिस्तान की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है। अब पाकिस्तान का कोई भी फुटबॉल प्लेयर इंटरनेशनली जाके नहीं खेल सकता और ना ही कोई इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान आके खेल सकता है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकती और इसी तरह कोई भी इंटरनेशनल टीम भी अब पाकिस्तान आकर नहीं खेल पाएगी। एक तरफ तो पाकिस्तान में फुटबॉल ख़त्म होती दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ क्रिकेट के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को पिछले 10 सालों में पहली दफ़ा होम सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रीन शर्ट्स अपनी तारीख में पहली दफ़ा 7वें नंबर पर आ गई है। इस बारे में अभी हम मज़ीद बात करेंगे। कॉल पे लेंगे एजाज शेख साहब को, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और इनसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे इन खबरों के बारे में कि मुल्क में दिन ब दिन जो खेलों के हालात हैं वो क्यों ख़राब होते जा रहे हैं। खेल आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों में देखा जा रहा था कि फ़ुटबॉल दोबारा से रिन्यू हो रहा है पाकिस्तान में। हमारे साथ कॉल पर एजाज शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, फीफा ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। अब पाकिस्तान में फुटबॉल का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए जी रिदा, जहाँ तक आपने फ्यूचर की बात की तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो फुटबॉल में पहले ही नहीं था। बिल्कुल। पाकिस्तान पहले जब से 65 साल या साहब ने ये चाय संभाला, उससे पहले भी कोई रैंकिंग में कोई सेटिस्फैक्शन पोजीशन में नहीं था। उसके बाद 157 पे थे और अब उनके बाद जब ये लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, ग्रुप बंदी दड़ाबंदी ये शुरू हुई है, तो उस वक्त से ये 200 से भी क्रॉस कर गए हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर ना तो माजी में था कि पाकिस्तान में बड़े अच्छी पोजीशन पे हो, तो जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो वो तो अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जब तक के ये तमाम लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो जाते, मामला तय नहीं पा जाते, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के फुटबॉल में फ्यूचर क्या लगता है कि अब फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट जो है होश के नाखून लेगी और इन इशू को सॉल्व करने की तरफ चलेगी? देखिए रीना, ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है सैयद फैसल सालेह साहब ने, और दूसरी साइड पे जो है वो हुकूमती हमारे याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है। क्योंकि जब डीजी उस्मान अनवर साहब इधर मौजूद थे तो उन्होंने अरशद लोधी साहब जो साबिक सूबाई वजीर थे, वो और सलमान भट्ट साहब जिनकी फुटबॉल में बहुत खिदमात हैं, और राना मशहूर साहब भी, इन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया था जो हमारे जराए जो हमारे सोर्स के मुताबिक हमें जो मालूम है, तो उनकी ये कोशिश थी कि पंजाब में एक अरसा दराज से फुटबॉल की तबाही हो रही है, तो क्यों ना पंजाब गवर्नमेंट के जेरे तमाम फुटबॉल को चलाया जाए। तो उसी तनाजर में इन्होंने जब इलेक्शन हुए तो फैसल सालेह ग्रुप ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और दूसरी साइड पे उन्होंने अपने कर दिए। तो जब जो फड्डा पड़ा था तो वो इलेक्शन कमिश्नर की जात पे था कि ये इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल भी जानिबदार है, तो इसलिए यह इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसी तनाजर में जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनकी बात ना मानी तो हुकूमती हमारे याफ्ता उम्मीदवारों ने मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया। बाद में कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चलने के बाद अब कोर्ट का नुमाइंदा ही फुटबॉल हाउस में बैठता है और वहाँ पर हुकूक आलमतारी है। एक वक्त वो था जब ऑफिशियल थे, रेफरी थे, प्लेयर्स थे, उहदेदारान थे, हर वक्त एक रौनक गहमी होती थी फुटबॉल हाउस में, और आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मैदान है वो बिल्कुल ही आबाद नहीं रहे, वीरान नजर आते हैं। लेकिन एजाज साहब, आप यहाँ पे मुझे ये बात भी बताएं कि पिछले 15 साल से जो सदर हैं फुटबॉल फेडरेशन के, वो फैसल सालेह ही हैं, और 15 साल से हमने फुटबॉल आगे जाने के बजाय मजीद पीछे आते हुए देखी है। आपको नहीं लगता कि अब इनको हटाकर किसी और को मौका देना चाहिए? देखिए ना, ये बात जो लोग खेलों से वाबस्ता नहीं है तो ये उनकी ये बात मंजर पर लाई हुई है। असल में बात यह है कि फैसल सालेह के दौर में बड़े अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। रेफरी कोर्स हुआ, वुमेन विंग तश्कील दी गई, उसमें बड़ा काम हुआ। इसी तरह ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ, साउथ एशियन गेम में फुटबॉल जीत के आई। इसी तरह सबसे बड़ी बात है जब 2009 में श्रीलंकन टीम पर क्रिकेट टीम पर हमला हुआ तो कोई टीम नहीं आ रही थी, तो उस दौरान पाकिस्तान ने इंडिया में भी जाके खेला और उसमें यमन की टीम आई, ईरान की टीम आई, फलस्तीन की टीम आई, कतर की टीम आई, और उस दौर में अंडर 16 से लेकर सीनियर टीम तक पाकिस्तान में आती रही। और उस वक्त पाकिस्तान में ग्राउंड आबाद किए फैसल सालेह ने, बड़े बड़े अच्छे काम किए। कर्नल अहमद यार लोधी और फैसल सालेह ने, ये नहीं कहा जा सकता कि उनके दौर में काम नहीं हुआ या उनको हटा दिया जाए। असल में वो उनके एक रूल्स और रेगुलेशन अलहदा थे, वो फीफा को फॉलो कर रहे थे। जबकि हुकूमती हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे, उनका ये कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद कोई बंदा तीसरी बार कंटिन्यू नहीं कर सकता था, और ये इसी नुक्ते पर फटा था।
और जो अभी तक चल रहा है, अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं, अब तो फीफा ने मुअत्तल कर दिया है और फुटबॉल का कोई पुरसाने हाल नहीं। देखे आगे आगे क्या होता है। जैसे हम उम्मीद करते हैं ये मसले तो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने PFF को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, जबकि फीफा ने ये बात क्लियरली बोल दी थी कि वो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस बात पर क्यों बाजिद रही है? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि गवर्नमेंट की कोशिश थी, क्योंकि हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ है कि बाद वुज़रा तो यहाँ तक कहते थे कि जैसा स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया है तो इसी तरह नेक्स्ट ईयर यानी कि 2012 में, 13 में, 14 में हम ओलंपिक मुकाबले कराएंगे। हालांकि पाकिस्तान में ओलंपिक का वजूद, क्रिकेट हो नहीं रही थी, तो उन्होंने तो यहाँ तक भी दावा कर दिया कि जी यहाँ पे ओलंपिक गेम्स करवाई जाएंगी। तो ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो नीचे वाला हमला होता है वो वुज़रा के कान भरता है और सब अच्छा का राग लाता है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये बावर कराया गया था कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, फीफा के नुमाइंदों का। बिल्कुल सही। हमें तो फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से भी बात करें कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीत का सहरा था, जो जीत का क्रेडिट था, वो तो सबने लिया। ये जो सीरीज में हार हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए रीता, हार हमेशा यतीम होती है और जबकि जीत है उसके कई बाप हकदार बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही तकरीबन ऐसा ही होता है। और इसलिए जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो फिर नजम सेठी साहब कह रहे थे कि हमारी PSL की कोशिशों का नतीजा, चीफ सेक्रेटरी को भी 1 करोड़ रुपया मिल गया, सरफराज को माला माल कर दिया गया, क्रिकेटर्स को भी माला माल कर दिया गया। अब जबकि टेस्ट सीरीज हारे हैं तो कोई उसका वाली वारिस नहीं बना, हर एक यही कहता है कि फलां का कसूर है, फलां का कसूर है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ये इसमें सब जो जीत का क्रेडिट लेते हैं, मेरे ख्याल में वो ही हार के भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। एजाज साहब, क्या समझते हैं कि टीम की बैटिंग कमजोर रही, बॉलिंग या फील्डिंग, या फिर टीम सिलेक्शन में कमी रही कि जो टीम सेलेक्ट की गई है वो सही सिलेक्शन नहीं हुई? लेकिन जब टीम जीती है तो तमाम कमजोरियों पे पर्दा पड़ जाता है, और जब हारती है तो एक एक शोबा हर कमजोरी नजर आती है, उसकी जो कमजोरियां खुल के सामने आ जाती हैं। तो जो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो दोनों इनिंग्स में बुरी तरह फ्लॉप हुई है, खास तौर पे जब 136 रन का आधा मिला था तो वो भी अबूर नहीं कर सकी, वो हासिल करने में नाकाम रही और पाकिस्तान पहला टेस्ट हार गया। और दूसरे टेस्ट में भी बड़े करीब जाके पाकिस्तान टीम जब के मार्जिन हासिल किया जा सकता था, उस वक्त कप्तान सरफराज अहमद ने बड़ा गैर मुख्तार शॉट खेली जिसके बाद 5 पलट गया और पाकिस्तान हार गया। और ये बैटिंग ही जिम्मेदार है, बॉलिंग का कोई कसूर नहीं। जिस तरह यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग की, इसके साथ एक और बॉलर होता तो बिल्कुल नतीजा मुख्तलिफ होता, पाकिस्तान के हक में होता। बिल्कुल ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हमें मजीद अपडेट करने के इन खबरों के बारे में। जी नाज़रीन, हमने एजाज शेख से जाना कि जो हमारी फुटबॉल और क्रिकेट में क्या कोताही है और किस वजह से पाकिस्तान की जो खेल है वो आगे जाने के बजाय मज़ीद पीछे जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं दानियाल सुहेल, और दानियाल सुहेल ने आज PSL की फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और उनमें उन्होंने प्लेयर्स के बारे में क्या अपडेट दी है हम दानियाल से जानते हैं। जी दानियाल, आज आप लाहौर कलंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वहाँ पर लाहौर कलंदर के जो सिलेक्टर्स हैं सारे मौजूद थे, उन्होंने टीम के हवाले से क्या अपडेट्स दी हैं? रिदा, जैसे आप जानती हैं कि लाहौर कलंदर का जो एक जैज़ राइडिंग टूर्नामेंट हुआ था सीज़न 2 अभी कुछ ही दिनों में, जिसका कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उसका फाइनल पुरवकार तकरीब वहाँ हुई थी। तो आज 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज़ खेलेगी, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लाहौर कलंदर ने लिया है। मतलब कि प्लेयर्स को चांस मिलेगा कि वो इंटरनेशनली जाके खेले, परफॉर्म कर सके। मतलब अगर देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से या PCB की तरफ से तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं था, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जो उन्होंने लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज ऑनर्स ने उठाया है। और आप क्या समझते हैं कि जो टूर्नामेंट के लिए टीम जा रही है वो कैसी है, प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, तैयारी उनकी कैसी है, खेल में कैसा परफॉर्म करेंगे? जो टीम का सिलेक्शन किया गया है वो मेरिट पे किया गया है। आकिब जावेद साहब ने इस पे बात भी की, उन्होंने सवालात उठे कि अब्दुल कादिर के बेटे को भी सिलेक्ट किया गया जो इस टूर्नामेंट के हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो लास्ट जो जैज़ राइडिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था, तो उसकी वजह से उन्हें इस दफ़ा कंसीडर किया गया। जी, उनको इस दफ़ा टीम में शामिल किया गया। वो पिछले बार भी टूर में गए थे लेकिन इस बार वो टूर्नामेंट नहीं खेले थे, लेकिन उनको फिर भी शामिल किया गया है। और वहाँ पे जो इनका मैच होना है वो सिडनी सिक्सर के साथ और सिडनी थंडर के साथ इनके मैचेस होंगे वहाँ पर, और लगता है कि अच्छा मौका है ये नया जो टैलेंट है उसे प्रमोट करने का। दानियाल, कब से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, कुछ इस हवाले से भी थोड़ा सा? ये जो सीरीज है ये तकरीबन 25 से स्टार्ट हो रही है, ठीक, इसी मंथ की 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी?
इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है कंफर्म अभी नहीं हुआ कि सीरीज कब तक चलेगी, लेकिन शेड्यूल expected- अभी प्रॉपर्ली नहीं आया। ये एक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि 25 अक्टूबर से जो ये आपस में सीरीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया और लाहौर कलंदर के दरमियान ही खेली जाएंगी। जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं जो मुल्क में क्रिकेट के हालात बिगड़ रहे हैं हम उनको अच्छा होते हुए देखें, और ताकि हम आपको भी स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी न्यूज़ दे सकें। अब तक के लिए स्पोर्ट्स राउंड अप से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।